बैकअप। सो बेसिकली इसमें कॉपी ओनली बैकअप क्या होता है, जैसे कोई भी बैकअप फाइल आप लेते हो, ठीक है, तो जब भी कोई डेटाबेस का आप बैकअप लेते हो तो क्या होता है कि एक एलएसएन बनता है, जिसको एलएसएन बोलते हैं, लॉग सीक्वेंस नंबर। मैंने फुल बैकअप लिया, ओके, उसके बाद मैंने डिफरेंशियल लिया, उसके बाद मैंने लॉग लिया, ओके, और फिर से फुल बैकअप लिया और फिर लॉग लिया। जब भी मैं ऐसे एक सीक्वेंस को फॉलो करूंगा तो बेसिकली रीस्टोर का सीक्वेंस क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। और ये अगर समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फाइनली ये क्या होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये एक बॉक्स बनाया, मैंने फुल बैकअप लिया, फुल बैकअप। सर बॉक्स नहीं जो हो रहा सर मेरे को। बॉक्स कहाँ आपको शो बनाया सर? नहीं नहीं बन रहा है, दिख रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे को अभी नहीं दिखा सर मेरे को। आपका इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट हाँ ठीक दिख करना गया दिख पड़ेगा। गया। ठीक फुल है, बैकअप। फुल बैकअप मैंने लिया। मैं अभी टाइम लेता हूँ 12 PM, ओके, ये पहला फुल बैकअप है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने लिया यहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप। डिफ बैकअप लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। डिफ बैकअप ये कब लिया मैंने? 12:15 PM। कोई दिक्कत? फिर थर्ड आपने लिया लॉग बैकअप लिया, जिसको टी लॉग बैकअप कह सकते हैं, या लॉग बैकअप, या लॉग बैकअप। आपने लिया 12:20 PM, ठीक है। फोर्थ आपने लिया, फिर एक और लॉग बैकअप लिया, ये मैंने लिया आपका 12, ओके, मैंने लिया 12 पे, ओके, यहाँ पे लेता हूँ, क्यों नहीं हो रहा 12, ये राइट नहीं हो रहा, हाँ, 12 मैंने 30 पे ले लिया PM, ठीक है। फोर्थ एक फिफ्थ मैंने स्टेप लिया, लॉग बैकअप ही किया, और ये हुआ 12:40 पे हुआ, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? फुल बैकअप 12 बजे हुआ दिन में, फिर आपका 12:15 में आपका डिफरेंशियल होगा, उसके लॉग बैकअप 12, हर 10-10 मिनट्स पे आपका क्या हो रहा है, लॉग बैकअप हो रहा है, ओके, क्लियर। जी। अब राइट मैं सर। अब बात करता हूं कि इन इसी प्रोसेस के अंदर एक बंदा आता है मेरे पास और कहता है कि मुझे फुल बैकअप चाहिए। वो कब कहता है? मैं इसी के बीच में आता हूँ यहाँ पे, और बंदा कहता है कि फुल बैकअप मुझे क्या चाहिए, 12:25, ओके। अगर मैं 12:25 में कहूंगा कि फुल बैकअप दो, तब क्या होगा? तो जब भी मैं बैकअप, फुल बैकअप, नॉर्मल बैकअप लेने जाऊंगा, तो अब अगर कोई कहता है कि ये काम करो कि मुझे डेटा रीस्टोर करना था 12:30 पे, 12:30 पे अगर कोई सर्वर क्रैश हो जाता है 12:30 पे, मुझे बैकअप रीस्टोर करना है, तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे? और आपका जो चैन है, जैसे कि देखिए क्या होगा, इसका लिंक इससे होगा, इसका लिंक इसे होगा, इसका लिंक इसे होगा, और इसका लिंक इसे होगा। अगर बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया आपका लिंकिंग, चैन अगर ये खराब कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर मैं कह रहा हूं कि ये चैन खराब हो गया, तो इस केस में इसकी लिंकिंग बिगड़ जाएगी। यानी कि अब अगर नॉर्मल आपने बैकअप लिया, तो इसका लिंकिंग, इस डाटाबेस की लिंकिंग इससे ना होके अब इसकी लिंकिंग होगी आपकी इस, यानी इस बैकअप की लिंकिंग होगी इससे। आप ये सोच लीजिए, क्लियर है? मैं कहूं कि इस बैकअप से लिंकिंग इससे होगी,
ना कि आपके माइंड में होगा कि इसके साथ लिंकिंग होगी, इसके साथ होगी लिंकिंग, इस बैकअप के साथ लिंकिंग नहीं होगी। आपकी लिंकिंग हो जाएगी, अगर मैं कलर चेंज करके बताता हूं, इस बैकअप की लिंक आपका इस वाले बैकअप से होगी। अगर मैं ये बैकअप नहीं लेता तो इसमें आपकी लिंकिंग ऐसे होती, जो ग्रीन आपको मैंने शुरू में बताया कि पहले इस पे लिंक होगी, फिर इसके लिंक होगी, फिर इसकी लिंक होगी, फिर इसकी लिंक होगी। क्लियर? अगर आप नहीं, बैकअप ले, क्या हुआ? ये जो बैकअप है 1225 पे हुआ है, तो ये 1230 पे कैसे हो जाएगा? 1220 पे होना चाहिए ना। 1220 पे तो हो चुका है। अगर कोई किसी बंदे ने आया, कोई मैनेजमेंट आता है, कंपनी का मालिक आता है और कंपनी का सीनियर डीबीए आता है और कहता है कि नहीं, ये काम करो, ये वाला 1225 का डाटा चाहिए कि मेरा करप्ट हो गया है डेटा, तो आप क्या कहोगे? नहीं दूंगा मैं, 1230 पे ही दूंगा। क्या करोगे आप? ये सर 1225 जो है, ये कौन सा बैकअप है जो 1225 का है? कंपनी ने कहा कि मुझे फुल बैकअप ला के दो 1225 का, तो आप क्या बोलोगे? नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब 1225 तक का बैकअप उससे चाहिए? नहीं सर, हो जाएगा। हाँ, तो जब हो जाएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगा? अब ये जो दो लॉग बैकअप है, ये जो दो लॉग बैकअप है उसका लिंक किससे हो जाएगा? इसकी लिंकिंग आपका इससे हो जाएगा। ठीक है? जब आप नॉर्मल बैकअप लेंगे, नॉर्मल आप समझ रहे हैं ना, कि अगर नॉर्मल बैकअप लेंगे तो इसको हो जाएगा। तो इसी चीज को रुकने के लिए हमारा जो फीचर आया उसको बोलते हैं कॉपी ओनली बैकअप। यानी इसकी लिंकिंग 4 और 5 बैकअप की लिंकिंग किससे हो गई? 1225 की। लेकिन मुझे लिंकिंग खराब नहीं करना है, लेकिन मुझे डेटा देना है मैनेजमेंट को या डायरेक्टर को या डीबीए को। तो हम क्या करेंगे? उस केस में लिंक ब्रेक नहीं करने के केस में, लॉग सीक्वेंस नंबर नहीं ब्रेक करने के चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉपी ओनली बैकअप लूंगा। और जब कॉपी ओनली बैकअप लूंगा तो जो ये लिंकिंग प्रोसेस थी यही प्रोसेस चलेगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर? जी। कि यानी कि ये वाला इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपने कॉपी ओनली बैकअप, नॉर्मल बैकअप लेंगे, अब कॉपी वाला बैकअप बताता हूं कैसे होता है। मुझे इस डेटाबेस का कॉपी ओनली लेना नॉर्मल है तो बैकअप मतलब सर? जब आप नॉर्मल बैकअप लेते हैं तो उसका एलएसएन नंबर बनता है, लॉग सीक्वेंस नंबर। जब कॉपी ओनली बनता है तो लॉग सीक्वेंस नंबर उसका नहीं ब्रेक होता है। यानी जो भी पहले से जो बैकअप पॉलिसी चल रही है उसको कॉपी ओनली बैकअप उसको ब्रेक नहीं करता है लॉग सीक्वेंस। वो अपना अलग से अपना बैकअप क्रिएट कर लेता है और पुराने चैन को, पुराने बैकअप पॉलिसी को टच नहीं करता है। जैसे मैंने बताया था ना कि ये 3 बैकअप लिया, 5 बैकअप लिया, उसकी लिंकिंग ऐसे था। अगर मुझे बीच में कभी भी बैकअप चाहिए और मुझे एलएसएन लॉग सीक्वेंस नंबर अगर ब्रेक नहीं करना है तो मुझे कॉपी ओनली बैकअप लेना है। अगर नॉर्मल जैसे बैकअप, अपने ये वाला बैकअप नॉर्मल लिया था, अगर ऐसे वही सेम प्रोसेस को फॉलो करके अगर आपने बैकअप ले लिया, ऐसे ही बैकअप यहाँ मार देंगे, तो इसकी लिंकिंग अब इससे हो जाएगी जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमें लेना है कॉपी ओनली बैकअप। और यहाँ पे एलएसएन का मतलब आपका होता है एल इसको बोलते हैं लॉग सीक्वेंस नंबर। क्लियर? अब देखिए, कोई भी जो भी एक्टिविटी होती है ना तो उसकी सीक्वेंसिंग बनती है कि कौन सा बैकअप कब हुआ। ठीक है? तो ये मेंटेन करके रखता है बैकअप पॉलिसी कि ये बैकअप इस लॉग सीक्वेंस में हुई है। और जब ये रीस्टोर करते हैं तो वो चेक करता है कि बीच में कोई बैकअप हुआ होगा तो उसे चेंज हो जाएगा लॉग सीक्वेंस। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिसे प्रैक्टिकली पता लगेगा। मैंने ये बैकअप वाला कमांड एक आपको बताया था, एक नॉर्मल सा मैं करता हूँ, एक बैकअप का कमांड यहाँ चलिए इसको मैं बैकअप लेता हूँ। हम्म। ठीक है? आपको पता है कि पहले हमने फुल बैकअप लिया है। ठीक है? इसकी यस सर। फुल बैकअप आपका जी ड्राइव में, आपका बैकअप फोल्डर में बना हुआ है। सॉरी, जी ड्राइव की कहाँ बना, इसमें तो है ही नहीं। एफ में चलिए, था। एफ एफ में था। ड्राइव में सर। ओके, एफ में था। एफ में मैं देखता हूँ कि आपकी बैकअप फोल्डर है। बैकअप में। ओके, एचआरडी के अंदर एक बैकअप अच्छा, बना है। ठीक है?
मैं इसके बाद सेम प्रोसेस करता हूं, एक डिफरेंशियल करूंगा, फिर लॉग करूंगा और अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आपका अच्छा सर। डिफरेंशियल करना है तो कमांड से ही सारे करते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी तरीका है। बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है टू डिस्क। मुझे कहाँ पे बैकअप लेना है, आपको पता है कि आपका बैकअप ड्राइव HRD ये नहीं है, आपका F ड्राइव बैकअप इसी के अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ये किया, और यहाँ पे मैं बैकअप डाला। इसका नाम अब डिफरेंशियल करूंगा, HRDB, यहाँ लिख दूंगा डिफ, जिससे पता लगे कब हुआ है, 2024-09-08 डॉट बैक। इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे खाली आपको चेंज करना है विथ डिफरेंशियल। ठीक है, तो आप अगर ऐसे विथ डिफरेंशियल करेंगे, मैं एक डाटा एंट्री कर दूं जिसे पता लग जाए कुछ डाटा मैंने डाला है। उसके बाद ये 7 डाल दिया, 7 8 डाला, यहाँ पे लिख दिया डिफ, जिसे पता लगा डिफ का मैंने बैकअप लेने के पहले डेटा डाला। ठीक है, अब इसको बैकअप लिया। ओके, अब आगे प्रोसेस मैंने कहा था कि अब लॉग बैकअप लेंगे। लॉग बैकअप लूंगा, तो मैं अगर यहाँ पे लूं तो यहाँ लिखना है बैकअप लॉग HR डेटाबेस। यहाँ पे डिफ के जगह पे मैंने लिख दिया log1 में लिख दिया, और यहाँ पे विथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर आपने लॉग दे दिया, लॉग की बैकअप हो जाएगा। लॉग हो गया, फिर मैंने यहाँ पे log2 भी ले लिया और आपका बैकअप ले लिया। ठीक है, तो अब मैं रिस्टोर करने जाऊंगा। रिस्टोर करने जाऊंगा तो क्या सर लॉग 2 क्यों ले लिए? दो लॉग, मैंने log2 इसलिए लिया कि मैं ये दो दो लॉग रिस्टोर करके 1 बाय 1 करके आपको दिखाऊंगा। क्योंकि उसमें सर कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं हुआ है, तो दोनों सेम ही बैकअप होगा ना, लॉग 1 और लॉग 2। ऐसे लॉग के अंदर तो कुछ है हुआ ही नहीं है। ठीक है, लॉग में मैं कोई राइट। एंट्री किया नहीं है, तो वो हमारा अभी चेक करके आपको यस। केवल सीक्वेंस दिखाऊंगा। ठीक है, कि रीस्टोर कैसे ठीक हो है। सकता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा भी अगर सीक्वेंस चेंज करता हूं, जैसे मैं अभी लॉग बैकअप 3 लेता हूं। ओके, यहाँ 3 ले लेता हूं और डेटा भी डाल देता हूं, कि जिससे पता लग जाए कुछ हमने एंट्री इसमें किया। और यहाँ पे 8 9 किया, यहाँ पे कर दिया log3। ठीक है, यहाँ थोड़ा 10 डाला, log3 ही डाला। ठीक है, अब मैं इस log3 का बैकअप मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके, अब मैं ये काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली और एक और भी बैकअप ले लेता हूँ। इसमें बहुत बड़ा कहानी नहीं है। लॉग का 3 लिया मैंने, यहाँ पे लिया 4, और इसमें थोड़ा डाटा और भी डाल देता हूँ, 11 log4। ठीक है, और इसको मैंने बैकअप ले लिया। अब माइंड में क्या होगा आपको, कि अब इसमें दो में तो कुछ कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो आपको राइट। अगर मैं चाहूं कि डायरेक्ट इसको रीस्टोर किए बिना मैं इसको रीस्टोर कर दूं, तो ये काम नहीं करेगा। मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करता हूं। ठीक है, मैं इस डेटाबेस को यहाँ पे जो मैनुअल कर रहा था विजार्ड से कर देता हूँ फुल बैकअप। ओके, कि मुझे उतना टाइम ना लगे। ऐड करता हूँ आपको, एफ एफ ड्राइव में बैकअप में गया, HRDB में गया। ओके, फुल बैकअप आपका कौन सा था, ए वाला है क्या, फर्स्ट वाला फुल बैकअप है। ओके, यहाँ पे मूव वाला करना पड़ेगा कमांड, की सेम पाथ आ रहा है, तो आपको मैं यहाँ पे कर देता हूँ HRDB। देखता हूँ वहाँ फाइल है कि नहीं, पता नहीं, HRDB, और इसको डायरेक्टली, हाँ यहाँ पे मेन बात है कि और भी मुझे बैकअप रीस्टोर करना है, तो यहाँ करना है विथ नो रिकवरी। इसको ओके करूंगा। राइट। ठीक है, ताकि और भी बैकअप है, रीस्टोर करके टेस्ट करना है। ओके, रीस्टोर हो गया। अब मुझे ये वाला कमांड मेरे पास पड़ा है, इसी कमांड को 1 बाय 1 करके मैं एग्जीक्यूट इस सर्वर पे करूंगा, जिसे आपको क्या होगा, आराम हो जाएगा। और बार बार जैसे डिफरेंशियल बैकअप मैं कहूं कि ओके,
यहाँ पे डेटाबेस आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे न्यू क्वेरी किया, इसमें पेस्ट करता हूँ। ये क्या हुआ, सर्वर क्यों डाउन जा रहा है। ओके, आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितना इजी काम है कि मैं यहाँ पे बैकअप के जगह पे खाली करना है आपको रीस्टोर, ठीक है। टू के जगह पे करना है फ्रॉम, ठीक है। और डिफरेंशियल है चाहे कुछ, यहाँ लिखना है नो रिकवरी, यही आपको चेंज करना है, ठीक है। इसको चलाता हूँ मैं, चल जाए, चल गया। ओके, चल रहा है। हाँ चल गया। यस सर। अब यहाँ पे करता हूँ फिर वही, आपको कॉपी कर लेता हूँ, बैकअप को रीस्टोर, फ्रॉम को कर दिया, टू को कर दिया फ्रॉम। यहाँ पे यहाँ एक आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं करता, डायरेक्ट इस काम को करने के पहले मैं कहता हूँ तीसरा वाला लाइन एक ही बार करता हूँ, करने देगा। कहा है कि जो सीक्वेंस उसने हाँ कि बनाया है, जो सीक्वेंस बनाया है, जब तक वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा तब तक आपको रीस्टोर होने नहीं देगा। देखिए क्या कह रहा है, द लॉग दिस बैकअप सेट lsn begin with this which is too recent, okay, अर्लियर बैकअप इंक्लूड दिस, यानी ये बैकअप होना चाहिए। आपने क्या किया, एक ही बार लास्ट में आ गया। अगर मैं यही चीज अगर वन बाय वन करता तो ये आपको ये गाली जो दे रहा है, गाली आपको नहीं देता। आप रीस्टोर करके देखो, हो रहा है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा ना सर, तो चाहे उसमें डेटा इंसर्ट हुआ हो या ना हुआ हो, अगर आप जितनी यस, बार अगर जिस ट्रांजेक्शन लॉग फॉर्मेट ले में रहे हैं। बैकअप लिए थे उस फॉर्मेट में करना पड़ेगा रिस्टोर। हाँ हाँ 100%। अगर आप, अगर अब एक और बीच में किसी ने डिमांड कर दिया मुझे, जो अभी अभी कहा था मैंने कि जब भी बैकअप लिया उसी में बीच में डिमांड आ गया कि मुझे बैकअप चाहिए, तो फिर आप कैसे देंगे। तो फिर कहेंगे अरे भाई नहीं दे सकता मैं, ऐसे होगा। तो इसी का सॉल्यूशन है आपका हम्म। कॉपी वनली। क्लियर। तो अगर मैं कॉपी वनली सॉल्यूशन, अब देखिए इसको मैं रीस्टोर करूंगा तो हो जाएगा। अभी कोई कुछ गाली दे रहा है, सारे रीस्टोर हो गया वन बाई वन करके। और यहाँ पे लास्ट में बस नो रिकवरी है, मैं ये काम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, ये काम करो, रीस्टोर डेटाबेस यूज रिकवरी, रिकवरी, यूज रिकवरी। ठीक है। क्लियर। और इसको जाके देखिए आपका जितना डाटा आपने इंसर्ट किया था, सारा डाटा इसके अंदर आ गया होगा वन बाय वन। सर इसमें ये नहीं दी लोकेशन, ऐसे ही कर लिया। लॉग फाइल में लोकेशन नहीं देना पड़ता, फर्स्ट डेटा फाइल में लोकेशन देना पड़ता, फर्स्ट टाइम आपको देना पड़ेगा। और फर्स्ट टाइम में मैंने आपको लोकेशन दिया था, ठीक है। जब विजार्ड से लोड किया था तो पाथ एचआरडी वाला चेंज किया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप देखना, पता लग जाएगा। अब आगे आते हैं, कहानी थोड़ा चेंज करते हैं, ये ड्रॉप करते हैं। कॉपी वनली अब बताना है कि कॉपी वनली लेने के बाद भी वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, मेरा ये टारगेट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ बैकअप में गया और इस फाइल को मैं डिलीट। मैनुअल टेस्टिंग है मेरा अलग, मैनुअल टेस्टिंग ओके, है। आप डीबीए में हो क्या? इंटरनेट मैं चला गया डेटाबेस था। डेवलपर हूँ। अच्छा, डेटाबेस डेवलपर हूँ। ओके, तो स्क्रीन में फिर से शेयर कर रहा हूँ। डेवलपर से वो बनते हैं एडमिन के। डीबीए नेक्स्ट स्टेप। ओके, पहले डेवलपर बनो फिर डीबी बनो। अच्छा। हेलो, आवाज आ रही है क्या। जी सर। यस यस। यस। ये बाद में डिस्कशन कर लीजिएगा आप लोग, पहले काम पे फोकस करते हैं, अब टाइम बहुत कम है। ओके, अब सर मैं एक क्वेश्चन था सर। सर क्वेश्चन लॉग बाद में, बैकअप का क्वेश्चन बाद में, एक्सटेंशन। क्वेश्चन बाद में। वी हैव टू कवर फर्स्ट कॉपी ओनली बैकअप। ओके, अब ये काम करता हूँ, यहाँ पे आप एचआरडी बैकअप सेम वही प्रोसेस को फिर से रिप्ले करते हैं। और उसके बीच बीच में कोई रिक्वेस्ट आता है, जैसे मैं डिफरेंशियल बैकअप एक और चलाया, मैं डिलीट कर देता हूँ फाइल जो भी है, हाँ फाइल डिलीट कर दिया है, मैं बैकअप लिया। ओके, ये आपका दूसरा सर्वर कनेक्टेड है, इस सर्वर को मुझे कनेक्ट करना है। ये आपका वहाँ बैकअप नहीं है,
मैं इसको डिफरेंशियल बैकअप लेता हूँ। ठीक है, फुल बैकअप नहीं लिया हूँ, लॉग बैकअप हो गया। ठीक है, मैं उसके बाद ये सारे लॉग बैकअप नहीं लेता हूँ। ओके, इसी के अंदर मेरे पास कोई डीबी या मैनेजर या कंपनी का हेड आता है और कहता है कि ये काम करो, अभी लॉग बैकअप ये हुआ है, इसके बाद मुझे एक फुल बैकअप निकाल के दो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी वाली बैकअप देना पड़ेगा। बैकअप डेटाबेस, और ये कमांड है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस टू डिस्क, और यहाँ पे विथ लिखेंगे कॉपी ओनली। मैं यहाँ पे फाइल लिया, बैकअप लिया। ठीक है, यहाँ पे लॉग की जगह पे मैंने सीपी डाल दिया, कॉपी, और इसको मैंने यहाँ पे कंप्रेशन अगर आपको चाहिए तो कंप्रेशन भी कर लो। आवाज आ रही है ना? जी। तो यस सर। एक कॉपी ओनली अरे किया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया। ओके, अब बीच में आगे जो प्रोसेस चल रहा था वो प्रोसेस फिर से मैंने आया, कुछ डेटा डाला, और फिर से मैंने उसमें क्या किया, 12 डाला एंट्री, और लॉग 4 मैंने ले लिया। ठीक है, और मैं इसको अब आके इसको चला दिया, कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, अब फोल्डर में जाते हैं कि क्या क्या आपने बैकअप लिया। फुल था पहले से, एक कॉपी ओनली, एक आपका डिफरेंशियल हुआ। अगर सीक्वेंस को फॉलो करें तो आपका ये हुआ। ओके, आपका हुआ फुल डिफरेंशियल, उसके बाद ये सीपी हुआ, फिर आपका एक लॉग हुआ, एक लॉग 4 हुआ। तो अब हमारे हिसाब से अगर मैं चलतू कि ये वाला स्क्रिप्ट आपने चलाया है, यही चलाया है ना, इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि इशू नहीं आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कॉपी ओनली से कोई इशू आपको नहीं आएगा। यहाँ पे जाइए, रीस्टोर करने के लिए मैं वो प्रोसेस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, मूव वाला कमांड में लिखा हुआ था उसको यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट विजार्ड को यूज कर रहा हूँ कि मैंने पहले से मूव कॉपी कमांड आपको बता दिया हूँ। तो मैं गया यहाँ पे एफ ड्राइव, बैकअप, एच आर डी, फुल बैकअप। ओके, यहाँ पे याद रख लेना कि मैं फाइल को पाथ भी चेंज किया था, और लॉग डिफरेंशियल में एक बार आपको फुल में ही चेक करना है, बाकी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। एच आर डी बी स्लैश, यहाँ पे आप ओके, यहाँ पे क्या करना है, विथ नो रिकवरी, ये आपको बताया था कि मुझे और भी बैकअप रीस्टोर करनी है। इसको चलाइए, ये रीस्टोर हो रहा है। यहाँ पे परसेंटेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 100%। अब ये काम करना है, मुझे ये वाला बैकअप डिफरेंशिएट डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा रीस्टोर टू को फ्रॉम विथ नो रिकवरी। ठीक है, इसको मैं चलाऊंगा, चल जाएगा। ओके, अब एक उसके बाद आपका लॉग बैकअप चलाया था क्या, ये वाला लॉग बैकअप चलाया था, इस लॉग बैकअप को चलाता हूँ, और बैकअप के जगह रीस्टोर, और इसको फ्रॉम के जगह टू के जगह फ्रॉम, और सिंपली इसको रीस्टोर। कोई दिक्कत नहीं। कॉपी वाला, कॉपी वाली बैकअप इस लॉग बैकअप के बाद लिया था, तो इसको मैं बैकअप नहीं लूंगा, इसको मैंने कमेंट किया, इसको चाहिए नहीं। और देखिएगा कि आपका कोई इशू नहीं आएगा। रीस्टोर डेटाबेस दिस फ्रॉम दिस और विथ नो रिकवरी। नो रिकवरी लिखने की इसलिए जरूरत नहीं कि आखिरी बैकअप है, मुझे जरूरत नहीं है, तो नो रिकवरी नहीं लिखता हूँ, रीस्टोर। अब आप देखे होंगे कि इस बैकअप छोड़ने के बाद भी ये बैकअप आपका रीस्टोर हो गया, यानी लॉग सीक्वेंस का कोई इशू नहीं आया। तो जब भी आप कॉपी वाली बैकअप लेंगे तो लॉग सीक्वेंस का इशू नहीं आएगा, और बीच में जब भी कभी इन बिटवीन डाटा चाहिए तो आपको कॉपी वाली बैकअप देना है, ना कि आपका नॉर्मल बैकअप देना। अगर नॉर्मल बैकअप देंगे तो इस फुल डेटाबेस से रीस्टोर करना पड़ेगा, और देखिए आपका सारा डाटा आ गया। क्लियर? यानी कॉपी ओनली बैकअप एलएसएन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। ठीक है,
इससे अच्छा कॉपी ओनली जो बैकअप लिया होगा ये इसमें सारा मतलब पूरा फुल डेटाबेस आ गया होगा क्या, पूरा फुल डेटाबेस हाँ, जब बैकअप भी डेटा। मैंने बैकअप लिया उस समय तक जितने भी उसमें डेटा होंगे वो सारा बैकअप हो गया होगा। आपको मल्टीपल लॉग फाइल डिफरेंशियल बैकअप वो लेने की जरूरत नहीं है, एक फाइल आपको हेल्प कर देगा, पूरे डेटाबेस का बैकअप मिलेगा। सर रिस्टोर इसका नहीं होगा क्या रिस्टोर, आप कमेंट कर दिए हाँ, बैकअप इस डेटा इसको। यही तो बताना था कि कॉपी ओनली बैकअप से लॉग सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले स्टेज में पहले आप मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर बैकअप को मैंने जैसे जैसे लिया वैसे वैसे रीस्टोर करना पड़ा। लेकिन कॉपी ओनली बैकअप राइट। में लॉग सीक्वेंस नंबर एलएसएन की जरूरत नहीं है। वो आप जब भी बीच में कोई मैनेजमेंट की जरूरत है तो आप कॉपी ओनली बैकअप लेंगे, नॉर्मल बैकअप नहीं लेंगे। और उस बैकअप की उस लॉग सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती है रीस्टोर के केस में। क्लियर? कोई भी लॉग बैकअप जाके रिस्टोर कर सकते कोई भी, अगर कॉपी नहीं ओनली नहीं नहीं बैकअप नहीं ले नहीं नहीं लिया नहीं आप। नहीं। कॉपी ओनली बैकअप ले लिया, बाकी प्रोसेस वही सेम रहेगा। आप कॉपी ओनली की हटा दो, मैंने पहले ये लिया था ना, अगर मैं इसको रीस्टोर करता तो हाँ, नहीं होने देता। आपको स्टेप फॉलो करना है, लेकिन जो फुल बैकअप लिया है, उसको रीस्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब मेन उसका स्टेटमेंट ये है कॉपी ओनली, याद रखिएगा, ठीक है? ये सर इंटरव्यू तो में ये पूछा। डेटा कहाँ से होगा सर, इसका डेटा मैंने तो रिस्टोर किया ही नहीं इसको। इसका 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 डेटा कहाँ। इसका डाटा जब डेट- जिस सर्वर पे रीस्टोर करोगे मिल जाएगा आपको। अब जैसे इसी सर्वर पे मैं रीस्टोर करना चाहता हूँ, उसका पूरा डेटा इसमें होगा। आपको ये करने की जरूरत, बाद में जो आपने लॉग में लिया है वो नहीं होगा, लेकिन पूरी डेटाबेस इसके अंदर होगा। मैं दिखाता हूँ, उसको रीस्टोर करके आपको प्ले करता हूँ। एफ ड्राइव, बैकअप, HRD, यहाँ पे था CP, इसको लेंगे। ओके, और यहाँ पे फाइल का नाम डाल देता हूँ अंडरस्कोर, डेटाबेस का नाम अंडरस्कोर CP। ओके, फाइल में देखेंगे CP हो गया क्या, नहीं हुआ। यहाँ कर देंगे अंडरस्कोर CP, अंडरस्कोर CP। ओके, इसको आप प्ले कीजिए। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। आप इसको आप ओके कर दो, हो रहा है। इसके अंदर जो रीस्टोर, अब इसमें देखिए पूरा डेटा आ गया। लेकिन ये इस समय जब एक्टिविटी इसके बाद जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया वो नहीं होगा। तो आई थिंक आप देखेंगे तो लास्ट वाला रिकॉर्ड देखिए, जो भी 12 वाला रिकॉर्ड नहीं है ना इसमें, क्योंकि जब नहीं। बैकअप लिए थे उस समय इतना ही डेटा था। और जब लॉग बैकअप लिए थे तो उसमें एक एंट्री मैंने कर दिया था, जो आप यहाँ पे देखिए लास्ट वाला 14 वाला, 12 वाला। हम्म, ठीक है, हम्म। तो ये डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेरी है तो आपके पास 5 मिनट टाइम है, बताइए। सर वो मैं अब बोले थे ना आखिरी में हाँ, करने मेरे से, हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करने को बोले सर, अब करूँ। तो उसके लिए मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, आपको दूसरा सर्वर डालना है ना, या ये काम कीजिए, आप दिखा दो, मैं सर स्टॉप वो करता दूसरा हूँ। सर्वर नहीं डालना सर, वो क्या करना रिस्टोर है? करना है। सर वो करना है ना, रिस्टोर करने से नहीं हो नहीं रहा नहीं, सर तो मैं। आपको जो भी स्टेप्स है ना,